हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चे लोग क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है और आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में यदि प्रतिरोधक जुड़ा हो, साथ में आपका संधारित्र जुड़ा हो, तब उसमें कितना प्रतिबाधा निकल कर आता है, परिणामी वोल्टता कितने निकल कर आती है, और इसके बीच जो हमारा प्रतिरोधक है और संधारित्र है, इनके बीच कलांतर कितना होगा और इसका परिणामी धारा कितना निकल कर आता है। सब कुछ इसी लेक्चर में क्लियर करूंगा। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, पूरा विधिवत हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसा रहेगा, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में जुड़े प्रतिरोधक एवं संधारित्र के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक। यानी आपका मेरे बच्चों प्रतिरोध है ना और संधारित्र, यानी दो चीज, यानी हमारे पास एक चालक तार है परिपथ में और संधारित्र। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, तभी मजा आएगा जब आपका ये बेसिक क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में प्रतिरोधक और संधारित्र हैं। तो मैं प्रतिरोधक की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से होता है, और प्रतिरोधक में जो प्रतिरोध का परिणामी वोल्टता है वो धारा के साथ समान कला में होता है। दूसरा इसके साथ जुड़ा है संधारित्र, कुछ इस प्रकार से होता है संधारित्र, इसका यानी कहने का मतलब प्रदर्शन करने का चिन्ह, और ये किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के साथ जुड़ा है, यानी यहां से प्रत्यवर्ती वोल्टता यहां पे आरोपित किया जाता है। किसी क्षण प्रत्यवर्ती वोल्टता को हम किस समीकरण से दर्शाते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि मैं बात करूं इसकी तो ये हमारा R है, ये हमारा C है। क्या है? C। अब इनके सिरों के बीच यदि वोल्टता की बात करें तो यहां से यहां तक में यदि हम वोल्टता बात करेंगे तो VR हो जाएगा, और इनके सिरों के बीच जो वोल्टता है वो भी C हो जाएगा। ये डायग्राम है, इसके ही साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि ये नहीं बन रहा है तो फिर आपसे कुछ नहीं बन रहा है। ये एक चीज क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोधक और संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं किसी भी प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ, यानी जहां से प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित हो रहा है इसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में दो चीज हमने जोड़ रखा है। एक तो हमारा प्रतिरोधक R और C धारिता का एक संधारित्र। तब यदि हम आपसे कह दें कि भाई साहब ओम के नियम से V बराबर कितना होता है, IR होता है ना, तो भाई ये प्रतिरोध के लिए V बराबर IR ये सबको पता है, तो VR के लिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम C के लिए बात करेंगे तो VC बराबर हो जाएगा I इंटू XC। अच्छा, XC क्यों हो गया? X इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जब हमारे पास प्रतिरोध के रूप में एक चालक तार है बच्चों, तब तो उसे हम R से दर्शा देंगे। किससे दर्शा देंगे? R से दर्शाएंगे। लेकिन जब कहीं किसी परिपथ में या तो संधारित्र या तो प्रेरक कुंडली अवरोध उत्पन्न कर रहा हो, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। यदि मान लीजिए किसी परिपथ में एक चालक तार द्वारा अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, उसे हम R से दर्शा सकते हैं। लेकिन उसी परिपथ में या तो संधारित्र है या तो प्रेरक कुंडली है। थोड़ा समझे, या तो संधारित्र है या तो प्रेरक कुंडली है। इन दो कंडीशन में हम यदि संधारित्र की बात करते हैं तो R की जगह XC, क्योंकि इसे हम प्रतिघात कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिघात। यदि हमारा L होता तो उसे दर्शाते XL, जिसे हम प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात कहलाता है C, यानी संधारित्र, L मतलब प्रेरक कुंडली यदि जुड़ा है और उसके द्वारा परिपथ में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो तो उसे हम प्रतिघात कहते हैं, है ना। C के लिए XC से दर्शाते हैं जो कि R के ही समतुल्य है। R एक चालक तार के लिए है जो प्रतिरोधक कहलाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम इसी को ही एक समीकरण ये ले लेंगे। मान लो जो हमारा एक समीकरण ये हो जाएगा, V बराबर कितना, V0 साइन ओमेगा टी। एक यहां से समीकरण लेकर चलेंगे, है ना, और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण लेकर चलेंगे। इनकी महते आवश्यकता है, इनको जरूरी है भाई साहब लिखने को, इसलिए आप लोग लिखते चलो। इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा और मैं चर्चा करूंगा कि भाई साहब जब हमारे पास किसी भी परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा स्रोत में एक प्रतिरोधक जुड़ा हो, तो जब प्रतिरोधक हो तो जो हमारा प्रतिरोधक है ये हमारा प्रतिरोधक है, तब इस स्थिति में प्रतिरोधक के बीच जो वोल्टता है और बहने वाली जो धारा है वो समान कला में होती है। समान कला का मतलब ये है कि यदि हम बात करें V बराबर, तो V बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यदि I बराबर तो I0 साइन ओमेगा टी।
ठीक है, मतलब जो हमारा प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है इसमें यदि प्रतिरोधक जुड़ा हो तो उस स्थिति में परिणामी वोल्टता यानी प्रत्यवर्ती धारा का जो प्रत्यवर्ती वोल्टता है और जो हमारा धारा है दोनों समान कला में होते हैं, इसलिए एक ही डायरेक्शन को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है संधारित्र की, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब बात आ जाती है संधारित्र की तो संधारित्र में यदि हम बात करेंगे तो संधारित्र में जैसे ये मान लीजिए धारा है तो संधारित्र में उसका जो वोल्टता है यानी जो हमारा Vc होगा वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, 90 डिग्री पश्चगामी होता है। और ये जो धारा है Vr के क्या है बच्चों, समतुल्य है, यानी Vr और I समान कला में है। लेकिन जो Vc है धारा से, जब हमने आपको एक थ्योरम कराया था, इसलिए तो कहता हूं कि हर एक थ्योरम महत्वपूर्ण होता है आगे लेक्चर को समझने के लिए। तो क्रम से लेक्चर देखो ना बच्चा, क्रम से लेक्चर पढ़ो, जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देखो जरा, मैंने आपको समझाया था कि जब किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो, इस स्थिति पे जो परिणामी वोल्टता Vc है वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है। तो धारा से 90 डिग्री हमने पश्चगामी बनाया है। ये चीज क्लियर होना चाहिए, डाउट क्लियर रहे तभी मजा आता है। ये हमारा धारा है और ये हमारा Vc है, और वही जो धारा है वो Vr के समतुल्य है। मैंने पहले ही बताया कि जब प्रतिरोधक होता है तो प्रतिरोधक धारा के समान कला में है, मतलब एक ही डायरेक्शन पे होगा, लेकिन जो Vc है वो I से 90 डिग्री पश्चगामी है, इसलिए इसको मैं पश्चगामी के समतुल्य बनाया। अब मैं मान के चलता हूं कि इसका परिणामी वोल्टता कुछ इस प्रकार से बच्चों, यहां से जो कि मान लीजिए कुछ ना कुछ इसके बीच भी धारा और परिणामी वोल्टता के बीच कलांतर होगा, वो फाई है। तब प्यारे बच्चों यहां पे मैं फाई बना दिया, तब मैं यहां पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं और परिणामी वोल्टता भी का मान मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, ये सब कुछ आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया, अभी तो सिर्फ समझाना रह गया। इतना समझ में आ गया तो व्यंजक, आधा व्यंजक कंप्लीट, कुछ भी नहीं है बच्चों, थोड़ा समझिए। हमने कहा कि एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ ले ली जिसमें R प्रतिरोधक है ना, और भैया हमारा C धारिता का एक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तब किसी क्षण प्रत्यवर्ती वोल्टता का जो समीकरण होता है वो V बराबर होता है V0 sin ओमेगा t। कितना होता है? V बराबर V0 sin ओमेगा t। यहां तक क्लियर है। अब हमको निकालना है परिणामी वोल्टता। पहला जो हमारा इसका टास्क है परिणामी वोल्टता। तो यदि हम कह रहे हैं कि किसी क्षण t पे परिपथ में धारा I बहे, तब R के सिरों के बीच भी कुछ ना कुछ वोल्टता होगी, यानी ये हमारा R है। थोड़ा यहां पर समझो, ये हमारा R है बच्चों, ये R है। इसके सिरों के बीच ये C संधारित्र का एक धारिता है, तो इसके सिरों के बीच कुछ ना कुछ वोल्टता होगा। तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ठीक है, संधारित्र के लिए VC करेंगे, I इंटू XC कर देंगे। XC क्यों? क्योंकि ये प्रतिघात है, R प्रतिरोध है तो हमारा XC प्रतिघात है। ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको बताया गया इस डायग्राम में, है ना, कि भाई साहब जो I और VR वो समान कला में है। ठीक है सर, इतना क्लियर। और VC जो है वो 90 डिग्री पश्चगामी है। कितना डिग्री? 90 डिग्री पश्चगामी है। तब इसकी परिणामी जो वोल्टता है, ये हम O बिंदु दे सकते हैं यहां पे। परिणामी वोल्टता बच्चों हम यहां से V का मान निकाल सकते हैं। परिणामी वोल्टता वो कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां तक तो क्लियर है कि VR व I समान कला में है। ये कब समझ में आएगा? जब आप एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोधक जुड़ा हो, उस स्थिति पर व्यंजक मैंने निकाला था, तो वो आप लोग देख लेना। VC I से पश्चगामी है, VC I से पश्चगामी है, इसलिए VR से भी पश्चगामी होगा। सिंपल है। तब हम इस पे एक पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का लोचा क्या है भाई साहब? पाइथागोरस प्रमेय का लोचा क्या है? कर्ण का वर्ग। ये कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, यानी बच्चों ये एक आपका लंब हो गया, एक आधार हो गया, तो एक हो जाएगा VR का वर्ग और एक हो जाएगा VC का वर्ग। ठीक है, VR और VC का वर्ग। यदि इसका मान रखो तो VR का कितना होता है? IR। ठीक है, और VC का मान कितना होता है? I इंटू XC का वर्ग। दोनों पक्षों में यदि हमने देखा भाई साहब, यदि वर्ग लगा दो तो I स्क्वायर R स्क्वायर
और यहां पर कितना हो जाएगा आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। समझाने के लिए कर रहा हूं, अभी थोड़ा समझ लो, लिखने का समय दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। तो भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। चीजें क्लियर है। अब मैं भी बराबर कहूं तो कहो सर अंडर रूट लगा दो, इसमें सोचने की समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है, एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ तो भी ठीक है। आई स्क्वायर है तो आई बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। एक्स सी का मान भी होता है बच्चों, एक्स सी का मान भी होता है, तो आई अंडर रूट आर स्क्वायर। एक्स सी का मान क्या होता है 1 अपान ओमेगा सी, 1 अपान ओमेगा सी, ये एक्स सी का मान है 1 अपान ओमेगा सी। तो एक्स सी का मान हो गया ओमेगा सी, तो यहां वर्ग लगाना पड़ेगा ना बच्चों, ये वर्ग लगा दो। एक काम करो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारा भी का मान आ गया, परिणामी बोल्टता निकल कर आ चुका है। जो मैं समझा रहा हूं वही चीज आपको देखने को मिलेगा, ये एक्स सी है, ठीक है। यहां पे शॉर्टकट है भाई साहब, वी आर और वी सी का वर्ग, आई आर आई सी, वर्ग लगा दिया, आई स्क्वायर बाहर ले लिया, अंडर रूट लगाया, इस प्रकार से। इसका मैंने एक वैल्यू और बताया कि एक्स सी का मान 1 अपान ओमेगा सी रख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है। पाइथागोरस प्रमेय से परिणामी बोल्टता सिंपल तरीके से आ गया बच्चों। अब इसके बाद बारी आती है आपकी प्रतिबाधा की। यहां पर देखो प्रतिबाधा कैसे निकालोगे, तो समीकरण 4 तक आ चुका है, समीकरण 4 कर लेना। समीकरण 3 पहले भी आपको समझ में आ गया था। समीकरण 4 में आपने क्या देखा कि भाई साहब समीकरण 4 क्या कहता है, भी बराबर, समीकरण 4 कितना है, आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। क्या निकाल रहे हो, प्रतिबाधा, क्या निकाल रहे हो, प्रतिबाधा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये चीज आपने देखा, लेकिन मैं आई को इधर ले आऊं तो भी बटा आई हो जाएगा, और कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, ये वर्ग है भाई, प्लस एक्स सी का वर्ग। और भी बटा आर होता है क्या, मैं थोड़ा आपको समझा दूं, भी बटा आई होता है आर, यही तो है ओम का नियम। या तो भी बराबर आई आर करो, वही चीज है, पक्षांतर करोगे तो भी बटा आई बराबर आर। लेकिन यहां पर हम भी बटा आई बराबर आर नहीं कर सकते, जेड करेंगे, प्रतिबाधा, क्योंकि प्रतिबाधा निकाल रहे हैं। और हमने आपको समझाया था कि प्रतिबाधा कब कहा जाता है, जब परिपथ में 2 या 2 से अधिक चीजें जुड़ी हो, मतलब प्रतिरोध संधारित्र, प्रतिरोध प्रेरक कुंडली या संधारित्र प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिबाधा। समझ रहे ना, प्रतिबाधा, प्रतिघात नहीं, प्रतिघात तो हम सी के लिए बात करते हैं और बात करते हैं एल के लिए। समझ में आया। तो यहां पर मैं पूरा कंप्लीट कहा, भी बटा आई बराबर आर होना चाहिए, किंतु परिपथ में प्रतिरोधक व प्रेरक कुंडली जुड़ा है, इसलिए प्रतिबाधा जेड होगा बच्चों। तो जेड बराबर ये, और एक्स सी का मान 1 अपान ओमेगा सी होता है, डायरेक्ट चाहे यहां पर रख दो, आपका वही चीज वैल्यू निकल कर आ जाएगा। यदि यहां पर रखोगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। समीकरण 6 तक हो गया। लगता है थ्योरम बहुत छोटा है, कुछ लोगों को लगता है थ्योरम बहुत बड़ा है, जबकि ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, पढ़ने वाले के लिए बहुत छोटा और ना पढ़ने वाले के लिए बहुत बड़ा, ऐसा लगता है। समझ रहे हो, मीडियम है यार, कुछ भी नहीं है। अब कलांतर निकालना है बच्चों। कलांतर, कलांतर का मतलब ये हुआ कि भाई साहब धारा बह रही है, यानी वी आर है ना, और धारा वी आर समान कला में है, और भीसी है, वी आर भीसी का परिणामी बोल्टता भी। अब ये भी और आई के बीच कलांतर कितना है, आप खुद बताओ, खुद बताओ और परखो। आई आगे है कि भी, तो आई आगे लग रहा है सर, यही तो है ना, आई आगे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ सर। कलांतर निकालना है, तो कलांतर कैसे निकालोगे, फाई का मान निकालना है। तो फाई हम भी, जब भी हम इनमें कलांतर निकालते हैं, तो यदि हमारे पास इसके बीच निकालना भी और भी सी, तो ये हमारा मान लीजिए कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो आधार और लंब का फार्मूला tan लगता है, इसलिए tan फाई लगा रहे हैं। तो tan फाई बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब VC आधार, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। नहीं बोलो सर इसको लंब ले लेते तो क्या होता, कुछ लोगों के मन में डाउट रहता ना हमेशा, तो ये VC बटा VR,
VC का मान कितना होता है बच्चों, I इंटू XC, ये भी सही है, और I इंटू R। I को मारो गोली तो बचेगा कितना, XC अपान R। कितना बचेगा, XC अपान R। XC का मान कितना होता है, 1 अपान ओमेगा C बटा R। तो कितना आ जाएगा, tan फाई बराबर आएगा 1 अपान ओमेगा C R। अब बच्चों यदि फाई बराबर निकालोगे तो tan इनवर्स 1 अपान ओमेगा C R। चीजें क्लियर है। ये हमारा कलांतर आया कि वास्तविक रूप से इस फाई का मान कितना होता है, तो tan फाई लगाकर आप कलांतर निकाल सकते हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप लिख करके नहीं समझा रहे, तो पूरा एक एक स्टेप तो लिखकर समझा रहा हूं कि CR परिपथ में I यानी धारा और वोल्टता, यहां पर भाई साहब वोल्टता भी होना चाहिए ना, कला में अग्रगामी है। ये कैसे समझोगे अग्रगामी है, देखो जरा, पीछे कौन है, भी पीछे है, I आगे है, तो I अग्रगामी है भी से, तब tan फाई बराबर कितना हो जाएगा, VC बटा VR। मैंने जो निकाला है IC है ना, I XC बटा IR, I से कैंसिल हो गए, XC बटा R, XC का मान 1 अपान ओमेगा C बटा R कर दो, tan फाई बराबर इतना और फाई बराबर इतना निकल कर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अब प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको बताया गया कि धारा अग्रगामी है। धारा क्या है, अग्रगामी। अग्रगामी कितना, वो भाई फाई कोण के साथ अग्रगामी है। तो थोड़ा सा यहां पर मैं आपको समझा दूं कि भाई भी का मान मैं जब प्रारंभ में मान लिया था तो भी 0 साइन ओमेगा टी था, सही है कि नहीं, ये साइन लिख जाता है यार, ये साइन ओमेगा टी। लेकिन बच्चों जो आई है वो थोड़ा सा आगे है, वो कितना है, तो ओमेगा टी से थोड़ा सा आगे फाई, ये चीज। तो ये हमारा धारा का मान, ये देखो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, आगे है ना, इसलिए जहां पे फाई का मान हमने निकाल ये लिया था भाई। और यदि हम I का मान निकालना चाहते तो V बटा जेड होता है बच्चों। I का मान निकालना चाहे V बटा जेड होता है, V का मान और Z का मान आपने निकाला था समीकरण 6 से। और यहां पर यदि हम I0 निकालना चाहें तो I0 बराबर V0 बटा जेड हो जाएगा, V0 बटा जेड का मान रख दोगे, इतना ही है। इसके अलावा इस मतलब इस लेक्चर में कुछ भी नहीं है, आखिरी है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को पसंद करो और तो लाइक जरूर करके जाओ भाई। और वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा शेयर भी कर देना है। नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं 96 85 29 91 49। मात्र 100 रुपीज चार्ज है। बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और आप बेहतर तैयारी कर सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।